चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द क्लूज गिवन एट द एंड ऑफ द ईच स्टेटमेंट। एंड में जो स्टेटमेंट के हिंट दिए हुए हैं या ऑप्शंस दिए हुए हैं वो मैंने नहीं लिखे हैं। पहला वाला है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। द साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन्स मॉडल इज डैश द एटॉमिक साइज इन रदरफोर्ड्स मॉडल। ये तो लिखा हुआ है। ऑप्शन है मच ग्रेटर देन, नो डिफरेंट फ्रॉम एंड मच लेस देन। तो चाहे थॉमसन हो चाहे रदरफोर्ड हो, दोनों लोगों ने कम से कम ये गेस कर लिया था कि एटम एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, और ऑर्डर भी समझ लिया था कि 10⁻⁻10 के आसपास होता है। तो साइज में बहुत अंतर नहीं था, अंतर मास डिस्ट्रीब्यूशन में था। तो इन्होंने लिख लिया नो डिफरेंट फ्रॉम। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखिए, थॉमसन ने तो प्लम पुडिंग मॉडल बोला था, और उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्विलिब्रियम में होते हैं, और जिस तरह तरबूज के अंदर बीज गड़े होते हैं, उसी तरह एटम के न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गड़े होते हैं। सो दे आर ऑलवेज स्टेबल, उसमें कोई नेट फोर्स नहीं होता है, ऐसा थॉमसन ने कहा। फिर रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, हमारे वाले मॉडल में एक नेट फोर्स होती है। अब जब नेट फोर्स होती है तो भाई वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये वाला हम लोगों ने पढ़ा था। ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मोर्टीन कॉइल की तरह चक्कर लगाते हुए अंत में इसमें गिर जाएगा, क्योंकि नेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें लग रही है। तो दिस इज डूम्ड टू कोलैप्स। तो रदरफोर्ड का मॉडल पक्का है कि वो कोलैप्स हो जाएगा। अब जो प्लम पुडिंग मॉडल था थॉमसन का, उसमें कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन था। ये था कि एक न्यूक्लियस टाइप की चीज, नेट पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज के अंदर अंदर नेगेटिव चार्ज फंसे होते हैं। इस तरह ये नेगेटिव चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन है। तो ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन फिर लेकर आए अपने रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कहा नहीं भाई, ये ऐसा नहीं होता है, बीच में काफी जगह खाली होती है। ये गलत हो गया। ये है आपका न्यूक्लियस और काफी खाली जगह होती है यहाँ पे। ये खाली जगह वैक्यूम से भरी होती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है अपना, वो बहुत दूर रहता है न्यूक्लियस से। एटॉमिक डिस्टेंस के अंदर ही बात हो रही है, लेकिन एटॉमिक डिस्टेंस में जो एटॉमिक रेडियस होता है वो न्यूक्लियर रेडियस से कहीं ज्यादा होता है। तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ मास है, यहाँ मास है और बीच में खाली है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, है ना। अब उसी तरह द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल part of the atom possesses most of the mass in both the models। क्योंकि भाई चाहे रदरफोर्ड हो चाहे थॉमसन हो, दोनों ने ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि प्लस चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा भारी होता है। सारा जो नेट में प्लस चार्ज है वही सारा मास लिए रहता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही हल्के होते हैं। ये बात दोनों ने समझ ली थी, थॉमसन ने भी, रदरफोर्ड ने भी, और ये बात हम लोग आज तक ट्रू मानते हैं।